नमस्ते दोस्तों। आज हम एक गहरी और विस्तृत चर्चा करेंगे जिसमें लुईस हॉब्स के विचारों के आधार पर हम जानेंगे कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लुईस हॉब्स एक प्रमुख लेखक और पॉडकास्टर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखे गए महत्वपूर्ण पाठों को साझा किया है। उनके विचार केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन में एक मानसिकता परिवर्तन की बात करते हैं जो हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। आइए अब इस विस्तृत चर्चा को और गहराई से समझते हैं। एक, पैसे के साथ हमारा संबंध। लुईस हॉब्स का मानना है कि पैसे के साथ हमारे संबंधों को सुधारना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम पैसे को एक साधन मानते हैं जिसे हम कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन लुईस का कहना है कि हमें इसे एक साझीदार की तरह देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम पैसे का आदर करते हैं, उसे सही तरीके से संभालते हैं, तो वह हमारे जीवन में समृद्धि ला सकता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने रिश्ते में हैं जहां हमेशा विवाद होते रहते हैं। क्या आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही, जब आप पैसे के साथ अपने रिश्ते में नकारात्मकता, डर या अपमान की भावना रखते हैं, तो वह आपके जीवन से दूर ही रहेगा। इसे बेहतर बनाएं और देखें। जैसे एक अच्छे रिश्ते में प्यार बढ़ता है, वैसे ही आपके वित्तीय हालात भी बेहतर होंगे। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधार सकते हैं। क्या आप उसके प्रति अधिक आभारी हैं या डरते हैं? 2. उदारता और आभार की शक्ति। लुईस हॉब्स बताते हैं कि उदारता और आभार की भावना से पैसे के प्रति हमारी मानसिकता को सकारात्मक दिशा मिलती है। वे कहते हैं कि अगर हम दूसरों को देने की आदत डालें, चाहे वह थोड़ा सा हो, तो इससे न केवल हमारा मानसिक संतुलन मजबूत होता है, बल्कि हमारे पास आकर चीजें भी ज्यादा होती हैं। कहानी: लुईस के पिता हमेशा छोटे छोटे टिप्स देते थे, चाहे वह किसी रेस्टोरेंट में हो या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर को। वह कहते थे कि जब आप कुछ देते हैं, तो वह आपको वापस आता है। इससे न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं, बल्कि खुद को भी समृद्ध महसूस करते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपने दिन की शुरुआत आभार व्यक्त करने से करें। इस प्रक्रिया में छोटी छोटी चीजें शामिल करें, जैसे कि किसी को धन्यवाद कहना या मदद करने की पहल करना। यह आपकी वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आभार के साथ धन आता है। 3. वित्तीय लक्ष्य सेट करना। लुईस हॉब्स कहते हैं कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट और मापनीय बनाना चाहिए। जब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, तब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रक्रिया में हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना होगा, ताकि हम आसानी से उन पर काम कर सकें। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आपको 5 साल में एक घर खरीदना है। यह एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अगर आप इसे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे कि सालाना बचत लक्ष्य तय करना और फिर मासिक निवेश करना, तो आप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपने लक्ष्य को लिखें और इसे नियमित रूप से ट्रैक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आपको यह भी दिखाएगा कि आप कहां खड़े हैं। 4. निवेश और विविधीकरण। लुईस हॉब्स के अनुसार केवल पैसे कमाने से कुछ नहीं होता, हमें उसे सही जगह निवेश करना होता है। निवेश के समय यह जरूरी है कि हम विविधता बनाए रखें। एक ही जगह पैसा लगाने से जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन कई स्रोतों से आय होने पर आप अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने सिर्फ स्टॉक्स में निवेश किया है और बाजार गिर जाता है, तो आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश किया है, तो इसका असर कम होगा। प्रैक्टिकल टिप: आपका निवेश पोर्टफोलियो विविध होना चाहिए। इसे समय समय पर समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव लाएं। 5. वित्तीय शिक्षा। लुईस हॉब्स मानते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग केवल पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन समझते नहीं कि उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। लुईस का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए, तो आपको इसकी शिक्षा लेनी होगी। कहानी: लुईस ने खुद को वित्तीय शिक्षा देने के लिए किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और विशेषज्ञों से सलाह ली। उन्होंने पाया कि जब उन्होंने खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित किया, तो उनके पैसे का प्रबंधन बेहतर हुआ और उन्होंने कई प्रकार के निवेश किए। टिप: आजकल इंटरनेट पर कई मुफ्त और सशुल्क वित्तीय शिक्षा स्रोत उपलब्ध हैं। कम से कम कुछ समय हर सप्ताह
खुद को सीखने में बिताएं। निष्कर्ष, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना कोई चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारी मानसिकता और निर्णयों पर आधारित होती है। लुईस हॉब्स की सलाह है कि हमें अपने पैसे के प्रति दृष्टिकोण को सुधारने की जरूरत है। एक सकारात्मक मानसिकता अपनानी होगी और अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना होगा। इसके साथ ही सही निवेश और वित्तीय शिक्षा से हम अपनी समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज ही अपने पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें और इसे एक नई दिशा देने के लिए कदम बढ़ाएं। आप खुद को समृद्ध देखेंगे। धन्यवाद।